ना तप माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी ने इतना तप किया कि भगवान शंकर को बार बार माता पार्वती जी के सामने प्रकट होना। और एक बार नहीं, मेरे शंकर भगवान, मेरे उगड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी शिवजी पार्वती जी के सामने बार बार परीक्षा लेने के लिए जाते हैं और बार बार प्रकट होते हैं उनकी परीक्षा के। 7 बार भगवान शंकर मां पार्वती के सामने माता पार्वती जी की तप साधना से प्रसन्न होकर उनके सामने उनकी परीक्षा लेने के लिए। कितनी बार? जम के बोलो, 7 बार। और जितनी बार मेरे भोले बाबा ने, जितनी बार मेरे शंकर भगवान ने पार्वती जी की परीक्षा ली, उतनी बार पार्वती जी को कोई ना कोई वर दिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव पुराण कहती है, 7 रूप में शंकर भगवान स्त्रियों में हमेशा निवास करते। अब मेरी जीजियों, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, पर एक बात याद रखना कि प्रत्येक नारी के अंदर, प्रत्येक स्त्री के अंदर, प्रत्येक बेटी के अंदर, प्रत्येक बहू के अंदर, प्रत्येक भारत की भूमि हो चाहे संसार की किसी भी नारी हो, सभी नारियों के अंदर मेरे शंकर भगवान 7 रूप में निवास करते हैं। 7 रूप। पहला रूप, एक नारी की जगत कीर्ति हो। शिव के प्रवेश के कारणवश स्त्री अगर कोई भोजन बनाती है, स्त्री कोई कपड़ा सिलती है, स्त्री कोई काम करती है, तो उसको कीर्ति भी मिलती है। भाभी आपने बहुत अच्छा करा, जी आपने बहुत अच्छा करा, बहन जी, ये शिव का एक रूप नारी के अंदर। जितनी बार मेरे शंकर भगवान पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए गए, जितनी बार मेरे शंकर भगवान मां जगत जननी की परीक्षा लेने गए, उतनी बार माता पार्वती को उन्होंने वर ही दिया, कीर्ति पवित्र हो। दूसरे नंबर पर स्त्री को सौंदर्यता के रूप में भगवान शंकर विराजा। एक पुरुष 50 का होगा, 60 का होगा, 70 का होगा, 75 का होगा। एक पुरुष का चेहरा थोड़ा बदलता जाएगा, ढलता जाएगा, पर भगवान शंकर ने स्त्री को 7 रूप में प्रवेश दिया है, तो दूसरा रूप के रूप में भगवान शंकर का स्त्री में प्रवेश रहता है। भगवान शंकर ने वर दिया है स्त्री को कि तू बुजुर्ग भी हो जाएगी तो भी तेरे चेहरे की चमक ना जाएगी, तेरी सौंदर्यता बनी रहेगी। वो शिव का प्रतिबिंब है, शंकर का स्वरूप है स्त्री के अंदर, उसकी सुंदरता, उसकी सौंदर्यता। और शिव जी ने नारी को तीसरा रूप दिया, उसकी वाणी, वाणी की मधुरता। और कितनी वाणी की मधुरता होती है? हमारे यहाँ सरलता में कहते हैं, जब धर्म पत्नी बहुत प्रेम से बोले ना, ए जी, तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। ये वाणी की मधुरता है। ये वाणी की श्रेष्ठता है। एक पति की पत्नी मायके गई हुई थी और मायके से आई वापिस, पति बेचारा नोट जोड़ रहा था। इतने में पत्नी सिर पे पल्लू लेकर बोली, क्यों जी क्या कर रहे हो? पति बोला, नोट जोड़ रहा हूं। पत्नी इतनी खुश हुई, मुझे मालूम था करवा चौथ आ रही है ना, तुम मुझे मंगलसूत्र दुलाओगे, इसलिए जोड़ रहे हो ना। इतने में पति बोला, नीरी पगली, वो नोट फट गया था तो जोड़ रहा था।
और तू सोची कि मैं नोट जोड़ रहा हूं? ना 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 ना, वो तो मैं जोड़ रहा हूं, फट गया है नोट तो उसको जोड़ने का प्रयास। नारी को 7 रूप में शिवजी नारी के अंदर विराजमान रहते हैं। पहला कीर्ति पवित्र, दूसरा सौंदर्यता में, तीसरा उसकी वाणी की मधुरता में, चौथा समय की स्मृति में। एक पुरुष वचन देकर भूल जाता है, स्वयं रामचरितमानस भी कहती है दशरथ जी भूल गए थे वचन देकर, पर कैकेयी मैया नहीं भूली थी। मेरे 2 वर हैं आपके पास में, वो मुझे चाहिए। स्मृति। शंकर नारी के अंदर 7 रूप में हैं, तो चौथे नंबर पर कहा समय पर स्मृति रहना, यह भी शिव का एक प्रतिबिंब है। सब भूल सकते हैं पर नारी नहीं भूलती। एक बार जब लड़की ब्याह कर कर अपने ससुराल आती है और शादी के कुछ ही समय होते हैं और सास जो कहती है बहू कान में ऐसा भरकर रखती है कि मरते दम तक उस बहू को वो सास की बात याद रहती है, और सास मरकर भी चली जाती है ना तो वो अपनी बहू को भी बताती है हमारी सास ऐसी थी, उसकी स्मृति इतनी तेज है। चौथे नंबर पर है स्मृति में शिव है। और 5वें नंबर पर शंकर भगवान नारी के अंदर हैं धारण शक्ति में। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि नारी जैसे गर्भ में अपना बच्चा रखती है 9 महीने तक, उसकी धारण शक्ति कितना कष्ट, कितनी तकलीफ। कहते हैं एक नारी जब अपने शिशु को, बच्चे को जन्म देती है तब उसका दूसरा जन्म होता है। इतनी धारण शक्ति नारी में होती है। कौन देता है? नारी में धारण शक्ति कौन देगा? वो देता है देव अधिदेव महादेव शिव के स्वरूप में धारण शक्ति भी विराजमान रहती है। धारण। और 6ठे नंबर पर है जो भगवान शंकर स्त्री में रहते हैं, वो धैर्य। स्त्री में जो धैर्य है वो शंकर का एक प्रतिबिंब है, शंकर का एक स्वरूप है। धारण शक्ति शिव का एक स्वरूप है, स्मृति शिव का एक स्वरूप है, मीठी वाणी शिव का एक स्वरूप है, सुंदरता शिव का एक स्वरूप है, कीर्ति की पवित्रता शिव का एक स्वरूप है। और 6ठे नंबर पर है उसकी धैर्यता। नारी धैर्य बहुत रखती है। होगा, तुम चिंता क्यों करते हो? कर्जा हुआ है ना, टेंशन मत लो, अपन सब अच्छे से होगा। चिंता क्यों करते हो? शांति तो रखो, सब अच्छा होगा। धैर्यता, उसके भीतर धैर्य है, थोड़ा शांति कर लेती है, होगा, समय आएगा, हो जाएगा। और 7वें नंबर पर है जो शंकर का प्रतिबिंब है 7वें रूप में, वो है नारी का क्षमा की मूर्ति। नारी कोई कितना भी बुरा कर चले जाए, कितना भी बेकार, ये स्पीकर उनकी आवाज खोल दो, कोई कितना भी कहकर चले जाए, कितना भी बोल कर चले जाए, कितना भी कोई कुछ कह दे, आखिरी में नारी उसको क्षमा कर ही देती है। नारी में क्षमा का भाव, वो शिव का प्रतीक। शंकर भगवान 7 स्वरूप में, 7 स्वरूप के अंदर भगवान शंकर नारी के अंतर्गत विराजमान है। 7 स्वरूप, और वो 7 स्वरूप कीर्ति की पवित्रता, सौंदर्यता, वाणी की मधुरता, समय की स्मृति, धारण शक्ति, धैर्य और क्षमा, ये वो 7 स्वरूप हैं जिन 7 स्वरूप में एक स्त्री के अंदर मेरा देव अधिदेव महादेव सदा विराजमान रहता है। उसको संभाले और शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी न दर्शन, शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख
एक पत्र आया है, अच्छा है देख। राखी राम साहू, सावित्री साहू, जिला महासमुंद, खुर्सीपार से हैं। कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए ये चल रहा है। राखी राम साहू, सावित्री साहू, जिला महासमुंद, ग्राम खुर्सीपार। गुरुजी, मेरे बड़े पापा बहुत दारू पीते थे। आज मैं 26 साल की हूँ। बचपन से अपने बड़े पापा को दारू के नशे में ही देखा। गुरुदेव, पर शिव की विशेष कृपा होती है, ये मैंने देख लिया। मेरे बड़े पापा 59 साल की उम्र में हैं और गुरुदेव दारू पीते रहे। आपने एक बार कथा में कहा था 21 लौंग, 21 काली मिर्ची, 21 नीम की छोटी डांट वाला उपाय जो बताया था, वो मैंने मम्मी से कहकर, ताई से कहकर बड़े पापा के लिए करवाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से मेरे बड़े पापा ने 4 साल हो गए दारू को हाथ तक नहीं लगाया और बाबा की कृपा से वो स्वस्थ। ये शिव की उदारता, शंकर की करुणा, शिव की उदारता, भगवान शंकर की दया है, शिव की करुणा है, शिव की उदारता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती निशा मानिकपुरी है और मेरे पति का नाम अमित दास मानिकपुरी है। मैं धनेली, गिरोन, थाना धरसिंगा, जिला रायपुर की रहने वाली हूँ। भोलेनाथ का मैं क्या वर्णन करूं? मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं था। फिर मैंने सोनोग्राफी कराई तो मेरे पेट में गठान थी। फिर मेरा 5 साल तक इलाज करवाई, कुछ नहीं हुआ। निराशा ही हाथ लगी। डॉक्टर कहते थे कि गठान है, संतान नहीं हो सकती। हिम्मत छोड़ दी, मन लगता नहीं, निराशा हाथ लगी। तब किसी ने मुझे शिव महापुराण के बारे में बताया। तब से मैं टीवी पर कथा सुनी। फिर मैं रायपुर, कांकेरी, तिल्दा में कथा सुनी गई और 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया। 2 बार पशुपति उपवास किया। तब बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरा तीसरा उपवास भी मैंने पशुपतिनाथ का करा और 2024 के सावन महीने में मैंने बाबा को कावड़ भी चढ़ाई, बाबा की विनती करी और गुरुजी बाबा ने ऐसी कृपा करी। 18 मार्च 2025 को बाबा की कृपा से 8 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। शिव शिव है और तेरी कृपा बिना लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। प्रखर चंद्राकर। जरा पत्र में पढ़ के बताओ एड्रेस क्या लिखा है। एलईडी पर पढ़िए। प्रखर चंद्राकर, न्यू वोको सीमेंट कॉलोनी, सोना डीही,
जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़। न्यू बोको है, पढ़ो जरा जल्दी से। प्रखर चंद्राकर, न्यू बोको सीमेंट कॉलोनी, सोनाडीही, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों, जिन जिन के पत्र पढ़े गए हैं वो लोग आकर बेलपत्र लेकर जाएं। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, मेरा सीए फाइनल का परीक्षा 2 बार दिया, जिसमें मैं फेल हो गया। गुरुदेव, फिर मेरी माँ ने कहा कि सीओर वाला महाराज कहता है कि खूब मेहनत कर, रात दिन पढ़ाई कर, और आखिरी में बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवजी को चढ़े जा। बाबा सुने। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, 1 लोटा जल रोज चढ़ाना प्रारंभ करा, खूब मेहनत करी, जितना पढ़ता था उससे 4 गुना ज्यादा मैंने पढ़ाई करी। आप कहते हो रात दिन एक कर दे, मैंने रात दिन एक करा, और बाबा की कृपा से आज मैं सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और मैं सीए बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, भगवान शिव प्रणाम करने के लिए, भगवान शंकर को यहाँ मैं प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, गला पकड़ रहा है बहुत माइक। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हो। एक आत्मा और परमात्मा के मिलन का बिंदु है। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, जरूरी नहीं कि पति धर्मात्मा है तो पत्नी भी धर्मात्मा होगी। एक बीमारी होती है शुगर की बीमारी, दादाजी को होती है तो उनके बेटे को जरूर होती है, और बेटे को होती है तो उनके बेटा बेटी को जरूर होती है। ये पैतृक वंशावली से चलती है। शुगर की बीमारी अगर पिताजी को है तो उसके बेटा बेटी को जरूर होगी, और बेटा बेटी को है तो उनके बेटा बेटी को जरूर होगी। आज नहीं तो कल होगी, पर होगी जरूर। शुगर की बीमारी वंश में, वंश क्रम में चलती है। पर पुण्यता, भजन, आनंद, शिव भक्ति ये वंशाती नहीं होती। हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस के घर में भी प्रहलाद जैसा पुत्र हो जाता है, भगवान प्रहलाद का जन्म हो जाता है। कहां किसने सोचा? कहीं कहीं पिताजी धर्मात्मा है पर बच्चे धर्मात्मा नहीं हो पाते, कहीं कहीं पर पति पत्नी दोनों धर्मात्मा है पर औलाद धर्मात्मा नहीं हो पाती, भगवान पर विश्वास नहीं कर पाती, भगवत भजन नहीं कर पाती, स्मरण नहीं कर पाती। तो शिवजी पार्वती जी को महाशमशान ले जाकर ये बताना चाहते हैं कि यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन का केंद्र बिंदु ये शिव तत्व है। संसार सागर में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर आए हैं, संसार सागर में अगर आए हैं, तो ये शरीर एक ना एक दिन जलकर भस्म हो जाना है और भगवान
तभी फिर पार्वती जी को कैलाश पर लेकर गए और भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा के यहाँ हो रहा। हमारे बीच में श्री ब्रजभूषण शरण जी, पूर्व सांसद